वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, मैंने रिसेंटली एक ऐसी मूवी देखी जो कि अभी पूरी दुनिया भर में अभी चल रहे कोरोना वायरस से काफी मिलती जुलती है, जिससे अभी पूरी दुनिया सफर कर रही है। इस मूवी का नाम है द नाइट ईट्स द वर्ल्ड, जो कि 2018 में रिलीज हुई थी। और ये एक फ्रेंच ज़ॉम्बी फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है डोमिनिक रोजन ने। द नाइट ईट्स द वर्ल्ड को IMDb पर मिले हैं 6 स्टार्स आउट ऑफ 10। रोटेन टोमेटो पे इट्स इम्प्रेसिव 84% फ्रेश विद 53% ऑडियंस स्कोर। और अब एंड में मेटाक्रिटिक्स पर इस मूवी की रेटिंग है 50 आउट ऑफ 100। तो अब आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को द नाइट ईट्स द वर्ल्ड की मूवी को ब्रीफली एक्सप्लेन करते हुए इसकी एंडिंग पर कुछ चर्चा करेंगे। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं डायरेक्ट मूवी की तरफ। तो अब मूवी के स्टार्टिंग में हम सभी एक सैम नाम के बंदे को देख पाते हैं, जो कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की पार्टी में आया होता है अपने गाने की कुछ टिप्स लेने के लिए। अब दोस्तों, अगर आप सैम के बारे में नहीं जानते तो मैं यहाँ पर इसका छोटा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। सैम प्रोफेशन से एक म्यूजिशियन होता है और रिसेंटली उसकी अपनी गर्लफ्रेंड सारा से ब्रेकअप भी हो चुका होता है। और जब सैम अपनी गर्लफ्रेंड से अलग हुआ था तो वो अपने कुछ गाने की टेप्स उसके घर पर ही भूल गया था। तो इसलिए वो फिर से अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास आता है उन्हीं गाने की टेप्स को लेने के लिए। तो अब सारा सैम को उसकी टेप्स के बारे में बताती है कि उसने उसकी टेप्स बेडरूम के रूम में रखी हैं। तो अब सैम अपनी टेप्स को कलेक्ट करने के लिए जैसे ही उसे गर्लफ्रेंड के बेडरूम की तरफ जाता ही है, जहाँ पर उसको अपने टेप्स का बॉक्स फाइनली मिल जाता है। बट सैम जैसे ही उस बॉक्स को उठाता ही तभी अचानक से उसकी नाक से खून बहने लगता है। तो अब नाक से बहते हुए इस खून को रोकने के लिए सैम उधर ही थोड़ी देर रेस्ट करने का डिसाइड करता है, जब तक उसकी नाक से वो खून बहना ना रुक जाए। बट देखते ही देखते सैम की वहाँ पर आग लग जाती है, जिस कारण से वो इधर ही सो जाता है। तो अब सीन यहाँ से चेंज होकर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फोकस करता है, जहाँ पर अब सैम मॉर्निंग में उठने के बाद यह बात रियलाइज करता है कि वो गलती से अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के घर पर ही सो गया था। तो अब वो इस बात को ज्यादा इम्पोर्टेंस ना देते हुए वो अपने उसी गाने वाली टेप्स के बॉक्स को लेकर उस रूम से जैसे ही बाहर की तरफ कदम रखता ही है, तभी उसको यहाँ पर एक बहुत ही शॉकिंग सीन देखने को मिलता है कि उसको उस घर के कॉरिडोर की दीवारों पर खून के निशान और लोगों के फटे हुए कपड़े देखने को मिलते हैं, जिसको देखकर वो सीरियसली यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है। तो अब सैम थोड़ा सा आगे जाकर उस घर में इस मोमेंट को फिगर आउट करने की कोशिश करता ही है, तभी उसको वहाँ बैठी दो लड़कियां नजर आती हैं। तो जिनके पास वो जाकर इस मोमेंट के बारे में पूछने की कोशिश करता ही है, तभी वो लड़कियां सैम की तरफ अचानक से अटैक करने के लिए आती हैं। और इस मोमेंट में हम सभी ये फिगर आउट कर पाते हैं कि ये लड़कियां अचानक से ज़ॉम्बी बन चुकी होती हैं और इनमें से एक लड़की सैम की एक्स गर्लफ्रेंड सारा होती है। तो अब सैम इस मोमेंट को देखने के बाद यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है। तो अब वो उस घर की बालकनी के बाहर जाकर फिर से इस मोमेंट को फिगर आउट करने की कोशिश करता ही है, तभी उसको यहाँ पर एक बहुत ही डरा देने वाली चीज देखने को मिलती है कि पेरिस के सभी लोग अचानक से ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। और इसका रीजन क्या है हमको इस मूवी के एंड में ही शायद पता चलेगा कि कैसे सिर्फ एक ही रात में पूरा पेरिस ज़ॉम्बी के इस एपोक्लिप्स के कारण से आउटब्रेक हो गया। खैर, अब इसी बीच सैम इस डरा देने वाले ज़ॉम्बी अटैक के बाद इस सिचुएशन के बारे में आगे पता करने के लिए सैम उस बिल्डिंग का जायजा लेने के लिए नीचे की तरफ अपनी एक शॉर्ट गन के साथ जाता है, सिर्फ ये फाइंड आउट करने के लिए कि उस बिल्डिंग के किस फ्लैट में ज़ॉम्बी है। तो अब सैम जैसे ही उस फ्लैट के रूम के अंदर एंटर करता ही है, तभी वो वहाँ गलती से एक टूटे हुए कांच के ऊपर अपना पैर रख देता है, जिसके कारण से उस फ्लैट के अंदर बैठे ज़ॉम्बी वो उस टूटे हुए कांच की आवाज से अट्रैक्ट हो जाते हैं और सीधा ही सैम के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं। तो अब सैम इस भयानक सिचुएशन को देखते हुए वो ज़ॉम्बी को जोर से धक्का देकर फिर से उस फ्लैट का डोर बंद कर देता है। और अब इसी बीच सैम को यहाँ पर इन ज़ॉम्बीज के बारे में एक बात पता चलती है कि ये ज़ॉम्बी सिर्फ और सिर्फ आवाज से ही अट्रैक्ट होते थे और सैम को ज़ॉम्बी के इस इंसिडेंट के बारे में पता चल जाता है। खैर, अब उस फ्लैट से जाने से पहले सैम उस फ्लैट के डोर के आगे एक क्रॉस का निशान लगा देता है, ये पॉइंट आउट करते हुए कि चाहे फिर कुछ भी हो जाए पर किसी भी कंडीशन के अंदर इस रूम के अंदर नहीं जाना है। और इसीलिए वो उसके आगे क्रॉस का निशान लगा देता है और अब वो सेकंड फ्लोर के एक रूम की तरफ जाता है, यही फाइंड आउट करने के लिए कि इसमें ज़ॉम्बी है कि नहीं। बट दिस टाइम सैम की किस्मत यहाँ पर अच्छी होती है और उसको कोई भी ज़ॉम्बी इस रूम के अंदर नहीं मिलता। तो अब उस रूम के अंदर कुछ दिन बिताने के बाद सैम के पास जो खाना बचा हुआ था वो अब धीरे धीरे खत्म होने पे आ रहा था और अब इसीलिए उसको जीने के लिए कहीं ना कहीं से उसको खाने का बंदोबस्त करना ही था। तभी उसको उसी दिन उसके घर के बाहर से उसको एक बिल्ली नजर आती है और वो उस बिल्ली को पकड़ने के लिए घर के बाहर चले जाता है।
तो अब जैसे ही वो उस बिल्ली को पकड़ने के लिए जाता ही है, तभी एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी उसके तरफ भागता हुआ आता है और अब सैम उसको आता देख वो वहाँ खड़ी एक कार के अंदर घुस जाता है टू डिफेंड हिमसेल्फ फ्रॉम दैट ज़ॉम्बी। और अब एक एक कर उसी कार के पास कुछ और ज़ॉम्बीज अट्रैक्ट होकर वहाँ पर और आने लगते हैं और अब सैम अपने आप को उन ज़ॉम्बीज से बचाने के लिए उस कार की बैक सीट पे जाकर वहाँ से उतरकर जैसे तैसे फिर से अपने घर के अंदर चले जाता है। बट अब घर के अंदर आने के कुछ ही देर बाद सैम को यहाँ पर एक बात रियलाइज होती है कि उस कार में ज़ॉम्बी अटैक के दौरान उस ज़ॉम्बी ने सैम के दाएं पैर में हल्की सी खरोच मार दी थी, जिस वजह से उसकी उस जगह से ब्लीडिंग होने लगती है। तो अब वो अपना सेल्फ ट्रीटमेंट करने के बाद वो अपने साथ एक शॉटगन लेकर एक बड़े से कांच के सामने बैठ जाता है, बिकॉज सैम को यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि आज सुबह हुए उस ज़ॉम्बी अटैक की वजह से कि कहीं वो भी ज़ॉम्बी ना बन जाए। तो अब उसी मोमेंट से डरते हुए वो अपने साथ उस शॉटगन को इसलिए रखता है कि अगर वो ज़ॉम्बी बन गया तो वो उसी शॉटगन से अपने आप को शूट कर लेगा, पर वो नहीं बनता। तो अब समय घंटों से दिनों में और दिनों से महीनों में और महीने से सालों में बदलता है, बट सैम को यहाँ बचाने के लिए कोई नहीं आता और सैम इस मोमेंट को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा डिप्रेशन में चले जाता है। तो अब उसी दिन रात को सैम जब सोने के लिए गया होता है तभी उसको अपने फ्लैट के कॉरिडोर से किसी की मूवमेंट की आवाज आती है। तो अब वो इस मूवमेंट को देखते हुए यहाँ पर काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है, बिकॉज सैम को यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि कोई ज़ॉम्बी उसके फ्लैट का दरवाजा तोड़कर अंदर की ओर घुस आया है। तो अब इसी के चलते सैम अपनी शॉटगन से उस दरवाजे के अंदर से शूट कर देता है और अब उस शॉटगन की बुलेट बाहर किसी को लग जाती है। तो अब वो इसी मूवमेंट को फिगर आउट करने के लिए अपने दरवाजे के अंदर से बाहर की तरफ झांकने की कोशिश करता ही है। तभी सैम को यहाँ पर पता चलता है कि उसने अपने शॉटगन से ज़ॉम्बी के बजाय एक लड़की को शूट कर दिया था। तो अब इस भयानक इंसिडेंट को देखने के बाद सैम उस लड़की को अपने रूम के अंदर लेकर आता है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। तो अब इस ट्रीटमेंट के बाद यहाँ से सीन नेक्स्ट डे फोकस करता है, जिसमें अब ये लड़की जिसका नाम फेनी होता है वो सैम को इस ज़ॉम्बी अटैक के बारे में चल रहे कुछ बहुत जरूरी बातें बताती हैं, जिसमें उसका कहना होता है कि दुनिया में अब बहुत ही कम लोग इस ज़ॉम्बी अटैक से बच पाए हैं और जो बचे हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है। तो अब इसी बीच सैम फेनी से एक सवाल पूछता है कि तुम अब तक कैसे जिंदा हो। तो अब फेनी सैम का इस सवाल सुनकर उसको जवाब देती है कि वो अब तक जिंदा इसलिए रह पाई है कि मैं अब तक जिंदा इसलिए रह पाई हूँ कि मैं बिल्डिंग्स के रूफ टू रूफ जंप मार के ही जिंदा रह पाई हूँ, बिकॉज ज़ॉम्बी इससे अट्रैक्ट नहीं हो पाते और यही एक रीजन था जिससे कारण से मैं अभी तक जिंदा हूँ। तो अब नेक्स्ट शॉट में फेनी उसी बिल्डिंग की टेरेस पर जाकर सैम को उस बिल्डिंग से जंप करने के लिए कहती है, बट अब सैम यहाँ पर फेनी को इस बिल्डिंग से जंप करने के लिए मना करता है, बिकॉज सैम को यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि वो इस बिल्डिंग में उन ज़ॉम्बी से सेफ है। बट अब दूसरी तरफ फेनी वो सैम की इस बात को सुनकर उसको कहती है, देयर हैज टू बी अ प्लेस जहाँ पर अभी भी हमारे जैसे लोग जिंदा होंगे एंड इट्स वर्थ टेकिंग रिस्क। बट अब दूसरी तरफ सैम अभी भी फेनी को जंप मारने से मना करता है। तो अब फेनी फ्रस्ट्रेट होकर उस टेरेस से चली जाती है और सीधा अपने कमरे में जाकर उस शॉट गन से अपनी सुसाइड कर लेती है, क्योंकि उसको अब कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था जीने के लिए। तो अब इस मूवी की एंडिंग में सैम अब फेनी की सुसाइड से और ज्यादा डिप्रेशन में चले जाता है और अब वो फेनी के बताए तरीके को यानी कि टेरेस पर जंप टू जंप मारने वाले तरीके को जिससे कि ज़ॉम्बीज अट्रैक्ट ना हो सके इस तरीके को अपनाने की कोशिश करता है। बट अब इसी बीच सैम जंप मारने वाले एक हुक को अपने रूम में ही भूल जाता है। तो अब वो उसको लेने के लिए जैसे ही अपने कमरे की तरफ जाता ही है तभी उसी मोमेंट पर उसकी अलार्म क्लॉक बज उठती है, जिसके कारण से उस बिल्डिंग के अंदर जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं वो सभी उसी वक्त अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो सीधा सैम की तरफ अटैक करने के लिए आते हैं। तो अब सैम यहाँ पर उन ज़ॉम्बीज से अपनी जान बचाकर जैसे तैसे फिर से रूफ टॉप पे आकर वहाँ पड़ी एक रस्सी को अपनी जान बचाने के लिए उसका एक हिस्सा दूसरी बिल्डिंग की तरफ फेंकता है और वहीं दूसरा हिस्सा अपनी कमर से बांध लेता है ताकि वो बिल्डिंग से गिरे ना। अब तभी इसी मोमेंट पर वहाँ पर एक एक कर ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। तो अब सैम इस मोमेंट को देखते ही वो उस बिल्डिंग से छलांग मार लेता है और जैसे तैसे सामने वाली बिल्डिंग के रूफ पे पहुँच जाता है, जहाँ पर सैम को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात नोटिस होती है कि इस दुनिया में अब उसके अलावा कोई भी नहीं बचा हुआ था और बस ये मूवी एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में इधर ही एंड हो जाती है, क्योंकि अभी तक हमको इस पूरी मूवी में ये पता नहीं चला कि ये ज़ॉम्बी वाला वायरस कहाँ से आया था, जिसके कारण से सभी लोग एक ही रात में ज़ॉम्बी बन चुके थे। बट आई एम प्रीटी श्योर हमको फ्यूचर में इस मूवी का पार्ट 2 जरूर देखने को मिलेगा। अब दोस्तों इस मूवी के बारे में आपकी क्या सोच है प्लीज कमेंट करके बताएं और जाते जाते इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें मैं ऐसी ही मूवीज और वेब सीरीज लेकर आता रहूँ। वेलकम